प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मारूफ अहमद टीचर, क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस। बच्चों, हमने ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स के बारे में पहले पढ़ा था। तो आज का जो टॉपिक है वो है फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉफ्स के ही रिलेटेड है कि जो भी ग्रीन पौधे होते हैं, हरे पौधे, वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, क्योंकि ये अपना खाना खुद तैयार करते हैं, इसलिए इनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। और जिन प्लांट्स को अपना खाना खुद बनाना होता है उन सब को ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। और इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस का को वो इस्तेमाल करते हैं, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस, इन अदर वर्ड्स, फोटो मीन्स लाइट and synthesis mean to make. The process of making food by a plant is called photosynthesis. The substance used by plants are carbon dioxide, sunlight, water and chlorophyll. In this process, carbon dioxide is used by the plant and the oxygen is released. In most cases, carbon dioxide is also released as waste product. Most algae, cyanobacteria plant perform photosynthesis. Such organisms are called photoautotrophs. फोटोसिंथेसिस के लिए किन किन प्रोडक्ट की, किन किन कंपोनेंट की ज़रूरत है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कहाँ से आती है? हवा से आती है। वे तो वाटर की ज़रूरत है, जो साइल से आता है। लाइट की ज़रूरत है, सोलर एनर्जी, और क्लोरोफिल। ये 4 कंपोनेंट हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, बहुत ही अहम है। इनकी मौजूदगी में, इनकी वजह से ही फोटोसिंथेसिस होती है। तो एक एग्जांपल दूंगा मैं, एक लीव्स का स्ट्रक्चर ड्रा करूंगा कि फोटोसिंथेसिस कैसे होती है एक लीव्स में। लीव्स के लोअर सरफेस में स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा मीन पोर्स, सुराख होते हैं। और इस लीव्स के अंदर जो पोर्स होते हैं, इनके अंदर होते हैं गार्ड सेल्स, जो कि उनका काम क्या होता है? ओपनिंग और या क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। जो स्टोमेटा का क्लोज करना और बंद करने का इनका काम होता है। तो ये गार्ड सेल्स होते हैं लीव्स के अंदर। जब सूरज की किरणें लीव्स के ऊपर पड़ती हैं तो फोटोसिंथेसिस होता है और ये पौधा अपनी खुराक तैयार करता है। तो ये जो कंपोनेंट हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हवा से आता है, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड आता है। जब पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेता है। और इसी तरीके से जो वाटर है वो साइल से आता है, मिट्टी से आता है, जड़ों के ज़रिए से आता है, वो तने में आता है। इस तरीके से लाइट, सोलर एनर्जी और क्लोरोफिल जो है क्लोरोप्लास्ट से आता है। तो इसी तरीके से ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। और मैं आपको एक मिसाल दूंगा एक पौधे की कि कैसे ये पौधा अपनी खुराक तैयार करता है। सबसे पहले जो है, ये वाटर और मिनरल जो हैं, ये जड़ों के ज़रिए से वाटर मिनरल ऊपर पौधे में जाता है लीव्स तक, और लीव्स में फोटोसिंथेसिस होती है। और ये इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से क्या होता है? तमाम ग्रीन पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं। मैंने पहले भी बताया कि जब सूर्य की किरणें ग्रीन पत्तों पर पड़ती हैं तो फोटोसिंथेसिस होती है। और जब ये प्रिपेयर्ड फूड बनती है लीव्स में, और ये जब रूट्स तक आती है फ्लोएम की मदद से, तो इस प्रोसेस को कहते हैं, एक होता है ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा होता है ट्रांसलोकेशन। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन।
इसी तरीके से जो रूट्स में खुराक तैयार होती है, खुराक क्या है कि मिनरल वाटर जो ऊपर जाते हैं शूट में, तन से होके शूट तक, तो इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि ये रूट से ऊपर तक ज़्यादा ट्रांसपोर्ट करता है, इसलिए इसको ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। और ये जो किसकी मदद से, फ्लोएम की मदद से ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस जिससे कि पौधे अपना खुराक तैयार करते हैं, स्टार्च तैयार करते हैं। कैसे होता है, कैसे इनका जो प्रोसेस होता है वो ये इसकी कैसे रिएक्शन होती है बताऊंगा मैं आपको। सब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है जो कि सनलाइट की मौजूदगी में होता है। इसमें क्लोरोफिल की, सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में आगे क्या बनाता है, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज प्लस क्या बनता है, स्टार्च। और जो स्टार्च आगे इसका बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन, इससे ऑक्सीजन रिलीज होती है, ऑक्सीजन बनता है स्टार्च। स्टार्च क्या होता है स्टार्च एक किस्म की पौधों की खुराक होती है। जैसे हम खुराक खाते हैं, जैसे हम फ्रूट खाते हैं, खाना खाते हैं, ऐसे ही पौधे के लिए की खुराक जो है वो स्टार्च होती है। तो ये जो है आज का जो टॉपिक है ये है फोटोसिंथेसिस। तो इंशाल्लाह बच्चों कल नेक्स्ट दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे। तो खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।